आप जानते हैं, अनुभवी लोग कहते हैं कि हमें हमारी लाइफ में ना फेलियर्स मिलेंगे, हम गिरेंगे, लेकिन हमें कभी भी उन फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर से भी ज्यादा एक बहुत बड़ी चीज होती है, दैट इज रिग्रेट, पछतावा। आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए, काश मैंने उस वक्त ये काम कर लिया होता, या हम भी एग्जाम का जब पेपर हाथ में होता है तो काश मैंने पढ़ लिया होता। तो ये जो काश है, यही तो रिग्रेट है, पछतावा है। तो आज हमारे पास टाइम है अपना बेस्ट देने का, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम कुछ काम करेंगे, फेल हो जाएंगे, फेल होंगे, उससे कुछ नया सीखेंगे और फिर से करेंगे, लेकिन लाइफ में कभी ये तो नहीं रहेगा ना कि मैंने वो कर लिया होता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो एक्सरसाइज 3.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, हमें इसे सोल्व करना है, यानी कि इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन क्या होती है, एक्स एंड वाई की वैल्यू, लेकिन कैसे फाइंड करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इससे पहले जो एक्सरसाइज 3.1 थी वो भी हमने सोल्व की थी, वो ज्यादातर ग्राफ पे बेस्ड थी, यानी सॉल्यूशन ग्राफ से हमें निकालने थे। यहाँ पे हमें सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने हैं। सो आपको ये क्लियर होगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, या जो अगली एक्सरसाइज है जो एलिमिनेशन मेथड के ऊपर है, तो ये सारी चीजें क्या हैं और इनसे हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इस पे भी एक वीडियो हमने बनाया था, दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें पूरी एक्सप्लेन किया गया था इस चैप्टर को कि इसके अंदर क्या क्या है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हो। अब इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अब वो देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमारे पास यहाँ पे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी ये दो इक्वेशन है तो इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन हम ले लेंगे, उसमें से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। पहला स्टेप क्या है कि दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लो और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। अब मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब इससे हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मान लो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, आप चाहो तो y की भी निकाल सकते हो, फ्री हो, इसमें दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू निकालें देन x विल बी इक्वल टू y, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 14 माइनस y। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी एक चीज को हम वहां पे हटा देंगे, जैसे दूसरी इक्वेशन है उसमें हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो उसकी एक जो ऑलरेडी गिवन थी उस पर हमने किसी और की वैल्यू लगा दी, तो वो कर दिया कि हमने उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट the value of x to the second equation। ठीक है, सो इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो चलो करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x हमने क्या निकाला है, 14 माइनस वाई, सो लेट्स राइट इट 14 माइनस वाई, और इसके बाद माइनस वाई सेकेंड इक्वेशन में दिया गया है, दैट इज माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज 1y प्लस 1y, वी विल गेट 2y, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब 14 यहाँ पे प्लस में है, तो जब ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इट मीन्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। अब 4 माइनस 14 मतलब पहले 14 में से 4 माइनस कर दो, 10 आ जाएगा, साइन किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, दैट इज माइनस 10, मीन्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये क्या हो गया, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। अब 2 इधर अगर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 2। y से y कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई
5। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों x और y की वैल्यू यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो दिया गया है उसे सोल्व करके उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं एंड सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। अभी हमारे पास y की वैल्यू आई है, अब x की कैसे निकालेंगे, तो जो हमने पहली इक्वेशन यहाँ पे ली थी उसमें हमने यहाँ पे कर दिया था इसे सोल्व करके कि भैया x जो है वो इक्वल होगा 14 माइनस y के। तो बस अब इस y की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे। क्या करना है, y की वैल्यू को यहां पे जो x के इक्वल टू निकाला था सॉल्व करके वहां पे हमें पुट कर देना है। सो लेट्स डू इट। सो यहां पे x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है। सो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। सो 14 माइनस y कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ पे सिंपली 5 आप पुट कर दोगे। अब 14 में से 5 माइनस कर देना है बिकॉज 14 माइनस 5। तो जब हम 14 में से 5 माइनस कर देंगे 5 यहाँ पे बच जाएगा, देन प्लस 4 दैट इज 9। तो ये हो जाएगा 9। इसका क्या मतलब है कि भैया x जो है वो इक्वल है 9 के और y की वैल्यू क्या आई, 5 आई, यानी x की वैल्यू 9 है एंड y की वैल्यू 5 है। और इस तरह से आप जो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था उसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करोगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया हो कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो ताकि वो भी एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सॉल्यूशन को समझ के लिख सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।